अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी हट के जो हमारा HVACR की फील्ड है उसको टच करेंगे आज। तो HVACR में मतलब कि जो हमारा एयर कंडीशनिंग की जो फील्ड है उसमें जो हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा एक कंप्लेन आती है, एक मतलब कि लोग पूछते हैं, जानने वाले पूछते हैं वीडियोज़ के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए कि या कॉल करके कि हमारे फ्रिज में या फ्रीज़र में वो वहाँ पे ना मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मेल और बैड स्मेल आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो उसका हल बताएं, फिर हल क्या होता है। और बहुत सारे हमारे जो मैकेनिक दोस्त हैं वो भी इस बारे में परेशान होते हैं कि जो हमारी ये जो रेफ्रिजरेटर है, जो हमारा फ्रिज है या फ्रीज़र है, तो इसके अंदर से अगर कोई बुरी स्मेल, कोई गंदी स्मेल आना शुरू हो जाए, बैड स्मेल आना शुरू हो जाए, तो उस स्मेल को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत कह लें आपके एक पेचीदा मसला होता है कि मतलब कि कुछ चीज़ रखें। सम टाइम इस तरह होता है कि आप घर में कोई बीमार हो गया या आप मतलब कि जो बच्चों की जो वेकेशंस होती हैं, जो छुट्टियां होती हैं, उनमें आप मतलब कि बच्चों के ननिहाल चले गए या फैमिली में कहीं कोई शादी आ गई या किसी इवेंट पे के लिए आप घर के सभी लोग, सभी मेंबर अगर आप चले जाते हैं किसी भी इवेंट पे, तो वो क्या होता है कि खुदा न खास्ता कि बिजली की शॉर्टेज की वजह से, मतलब कि लोड शेडिंग की वजह से, या फॉर एग्जांपल के गलती से आप खुद अपना रेफ्रिजरेटर बंद करके चले गए हैं, या किसी भी वजह से, स्पार्किंग की वजह से या किसी भी और वजह से अगर हमारा वो रेफ्रिजरेटर बंद हो जाता है, हमारी फ्रिज जो है वो बंद हो जाती है। और बंद होने के बाद फिर क्या होता है कि उसमें अगर गोश्त वगैरह पड़ा है, साथ में फल पड़े हुए हैं और गोश्त जो है, सब्ज़ियाँ हैं और कीमा वगैरह अगर आपने रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत मतलब कि बैड स्मेल जो है वो उसके अंदर जन्म ले लेती है, उसके अंदर आ जाती है और वो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। आप धोते हैं उसे, वॉश करते हैं, डिफरेंट किस्म के आप सैनिटाइज यूज़ करते हैं, सेंट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये जो मुश्किल होती है, जो ये एक परेशानी होती है, ये हमारी जान नहीं छोड़ रही होती। तो इससे हम किस तरह से बचेंगे, इसका क्या तरीकाकार है, जो प्रॉपर वे है, वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कि रेफ्रिजरेटर में भी ऐसा कोई मसला है या आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है, आपके दोस्त अहबाब, आपकी फैमिली के साथ किसी भी तरह का, या आप मैकेनिक हैं और आपके कस्टमर्स आपसे पूछते हैं तो आप परेशान होते हैं या आप कोई हल बताते हैं तो वो क्लियर नहीं होता, तो आज की वीडियो में ये डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये आपको साथ डिटेल से मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, आपने वो करनी है। इंशाल्लाह गंदी से गंदी और बुरी से बुरी स्मेल आपकी फ्रिज में से ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बाद में बस आपने केयर करनी है, ये ना हो कि दोबारा से वही पोजीशन हो तो फिर वो दोबारा से मतलब कि जो है स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम वजह जान लेते हैं कि वजह जिस तरह मैंने आपको बताई कि आप कहीं वेकेशंस पे या फिर आप कोई शादी ब्याह या दीगर तकरीबात के लिए आप घर से गए 5-7 दिन के लिए, तो आपने फ्रिज बंद कर दिया और उसमें गोश्त वगैरह या कुछ भी पड़ा हुआ है, तो वो एक रीज़न तो ये होती है। दूसरी जो हमारी मतलब कि रीज़न होती है वो इस तरह होती है कि बहुत सारे घरों में बहुत सारे मामला इस तरह से होते हैं कि कई साल तक हम फ्रिज को जो है वो हम वॉश नहीं करते, और जब हम फ्रिज वॉश नहीं करते तो फिर वो वॉश ना करने की वजह से भी ये एक मसला आ रहा होता है। और जो तीसरी एक रीज़न होती है वो ये होती है हमारी कि जो हमारे पास अक्सर ये जो हमारे पास अभी क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है, कुर्बानी का गोश्त होता है, तो वहाँ पे जाके जब ये कुर्बानी के गोश्त का जो सेटअप शुरू होता है ना, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा आप कह लें कि 100 में से 95% लोग जो हैं, 100 में से हर 95 लोग जो होते हैं वो हमें पूछ रहे होते हैं कि यार फ्रिज में स्मेल आना शुरू हो गई है गोश्त की, या फ्रिज के पीछे से बहुत स्मेल आती है, आगे से बहुत स्मेल आती है, धो भी दी है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें, तमाम मसाइल आपके इंशाल्लाह इस एक वीडियो में आपके हल हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपने काम करना है कि वो आपने तमाम चीज़ें फ्रिज में से बाहर निकाल लेनी है, जो भी कुछ उसमें पड़ा हुआ है। अगर वो ख़राब हो गया तो ज़ाहिर बात है उसको आप बाहर कूड़ादान में फेंक देंगे, और अगर कुछ चीज़ें ठीक हैं, आपकी फ्रिज चल रही है लेकिन स्मेल दे रही है, तो आपने सबसे पहले सारा सामान निकाल लेना बाहर। सामान बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ्रिज को जो है एक साफ़ पानी से, जो हम घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, साफ़ पानी के साथ बिल्कुल फ्रिज को अच्छे से वॉश करना है, धो देना है। उसमें आप डिटर्जेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, जो सिरका हम यूज़ करते हैं, जो जिसको वैगनर भी कहते हैं, जो सिरका होता है हमारे पास, ये जो फास्ट फूड की दुकानों पे मतलब कि प्याज और जो खीरा वगैरह होता है इसके ऊपर वो लगाते हैं। फास्ट फूड में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये यूज़ होता है और कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घरों में सिरका आम होता है। तो ये 1 लीटर सिरके को आपने 3 से 5 लीटर पानी के अंदर मतलब कि उसको मिक्स कर लेना अच्छे से। हल्का सा नीम गर्म पानी हो और सिरके को उसमें आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने फ्रिज को जो अंदर से जो आपका ऊपर वाला खाना है और नीचे वाला खाना है उसको मुकम्मली पहले आपने धोना है, उसको डिटर्जेंट और सर्फ से पानी से अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद आपने ये वाला पानी उसमें अच्छे से किसी शावर में डाल के अच्छे से स्प्रे करना है और छोड़ देना है।
15-20 मिनट। उसके बाद आपने सादा पानी से उसे वॉश कर लेना है। फिर आपने 15 मतलब कि इसी तरह से स्प्रे करना और 15-20 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। फिर आपने तीसरी दफ़ा इस तरह करना है। तो ये 3 दफ़ा मतलब कि आप करेंगे, ये आधा पौना घंटा आपका लगेगा। तो पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। इसके बाद 100% इंशाल्लाह आपकी जो फ्रिज की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर कोई बैड स्मेल आ रही हो, मतलब कि गोश्त वगैरह या इस तरह बंद रहने की वजह से ज़्यादा देर, तो फिर फ्रिज की स्मेल अगर नहीं जा रही तो उसका जो हल होता है, जो आखिरी ट्रिक हमारी यूज़ होती है, जो आखिरी कोई कह लें कि बिल्कुल एंड पे अगर कोई चीज़ कि बंदा अभी फॉर एग्जाम्पल मौत के दाने पे और डॉक्टर कह देता है शराब पिला दें वो हलाल हो जाती है। तो इस तरह से कि अगर फ्रिज बिल्कुल बहुत गंदी स्मेल दे रही है तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है कि जो हमारे घरों में हम लोग कोयला लेते हैं भट्ठी के लिए या टिक्का सीख कबाब के लिए, बारबेक्यू के लिए जो कोयला इस्तेमाल होता है, वो कोयला आपने लेना है। 1 किलो ले लें, आधा किलो ले लें। तो उसको क्या करना है कि आपने किसी भी लोहे के या प्लास्टिक के किसी भी ऐसे बर्तन में जिसमें मतलब कि नीचे जो फ़र्श है उसका, ये सारा फ़र्श के ऊपर सुराख हो, जिस बर्तन के ऊपर हम रोटी वगैरह रखते हैं या छाननी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो छानना होता है घरों में स्टील का, उसमें आपने वो कोयले डालने हैं। मतलब कि 2 अलग-अलग बोल्स में 2 अलग-अलग वो बर्तनों में डालने हैं। और एक आपने ऊपर वाले खाने में रख देना है, फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, जो ऊपर वाला रैक है उसमें, बिल्कुल फ्रिज के ग्राउंड पे नहीं, फ्रिज के ऊपर वाले खाने में जो रैक होता है सेंटर में एक, उसमें रख देंगे। और इसी तरह से फ्रिज का जो निचला खाना होता है उसमें भी जो एक हमारा सेंटर वाला कोई रैक बनता है उसके अंदर आपने वो रख देना है। तो इंशाल्लाह आपका ये जो स्मेल वाला जो एक इशू है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ के, और मैं आपको बताता हूँ कि वॉश करते हुए किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है। कि वॉश करते हुए जो एक सबसे बड़ी गलती होती है कि कंप्रेसर के ऊपर का जो कवर होता है वो हम वॉश नहीं करते, तो वहाँ से फिर स्मेल आती रहती है जी। तो यहाँ पर ये एक हमारे पास फ्रिज है और इस फ्रिज को अगर आप देखेंगे, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारी फ्रिज की लेफ़्ट साइड होगी, ये राइट साइड। और फिर हम ये बैक पर देखेंगे कि जब हम वॉश करते हैं तो बार बार वॉश करने से भी मसला अगर क्लियर नहीं हो रहा होता स्मेल वाला, कि पीछे से स्मेल आ रही है, तो वो ये वाला जो कवर होता है हमारा कंप्रेसर के ऊपर, इस कवर में वो पानी जमा हुआ होता है और यहाँ पर बहुत गंदगी होने की वजह से फिर वो पानी स्मेल देता है और बहुत ज़्यादा स्मेल देता है। और बिल्कुल अगर गोश्त वाला हो तो फिर तो बहुत बुरी स्मेल आती है और इसमें कीड़े वगैरह भी बन जाते हैं। तो इसको आपने अच्छे से वॉश करना है जब भी फ्रिज को वॉश करना है तब, और सिरके वाले पानी से भी इसको थोड़ा धो दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फ्रिज की जो है वो टॉप साइड होगी और दूसरी जो नीचे हमारी फ्रिज की डाउन साइड होती है, मतलब कि 2 दरवाजे होते हैं तो भी ठीक है, 1 दरवाजे वाली फ्रिज होगी तो भी निज़ाम ठीक रहेगा। ठीक है, ये हमारी फ्रिज की जो है वो डाउन साइड है, ये मतलब कि फ्रंट का डोर हो गया और ये फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अभी भी मतलब कि पानी वगैरह किसी चीज़ का नीचे आया हुआ है फ्रिज में, तो अगर ये नहीं चलेगी तो फिर यही पानी स्मेल देगा। और खुदा न खासा अगर आप जहाँ पर ये ड्रेन वाला सुराख बंद है तो भी पानी, गंदा पानी फ्रिज के अंदर आएगा। तो आने से क्या होता है कि वो फ्रिज फिर हमारी मतलब कि स्मेल देती है और बुरी स्मेल देती है। जब भी आपने फ्रिज को वॉश करना है तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो यही करना है कि आपने देखना है कि ये आपकी ड्रेन का पाइप खुला हुआ है कि नहीं। अगर नहीं खुला हुआ तो किसी नरम तार या झाड़ू वगैरह के तिनके के साथ आप इस सुराख को खोल सकते हैं। ये बिल्कुल नीचे सीधा होता है अक्सर का, ठीक है, तो इसको आप आसानी से खोल भी सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो इस सुराख को खोल दें लाजमी तौर के ऊपर और फिर आप इसको क्लियर कर दें। और जो मैंने अब आपको एंड पे कोयलों वाली बात बताई थी वो एक बोल हम यहाँ पे रखेंगे इस रैक के ऊपर टॉप में, और जो दूसरा हमारा मतलब बोल या वो प्लास्टिक का जो भी चीज़ हम जिसमें भी रखेंगे, लेकिन वो चीज़ सुराखों वाली होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी चीज़ में हमने कोयले डालने हैं वो चीज़ मतलब कि उसके डाउन साइड पे भी सुराख होने चाहिए और टॉप पे भी कोयले होंगे। तो ये हम यही अमल 4-5 मरतबा दोहराएंगे, मतलब कि आप उसमें रखें और आधा घंटा वेट करें और उसके बाद फिर रखें, आधा घंटा वेट करें, फिर रखें और आधा घंटा वेट। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से मैंने वीडियो में जो फ्रिज की जो वीडियो है मैंने आपको दिखाई कि अभी ये फ्रिज भी गंदी है, ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको वो वीडियो दिखाई, अभी थोड़ी जगह जो है वो कंजस्टेड थी वहाँ पे, तो मैं ज़्यादा मतलब कि डीपली नहीं, लेकिन कंप्रेसर के ऊपर का जो कवर होता है इसको आप लाजमी वॉश करें, क्योंकि जो फ्रिज के अंदर से निचले खाने से जो पानी आता है वो सीधा उस बॉल में आता है और फिर उस बॉल में आके अगर मतलब कि वहाँ पे कोई खून वगैरह जमा हुआ है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई गंदी चीज़ उधर गिरी हुई है तो वहाँ से फिर वो स्मेल आती है और वो आना ख़त्म ही नहीं होती है और हम अंदर से धो धो के पागल हो रहे हैं फ्रिज को। तो ये आप एहतियात ज़रूर किया करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इस हवाले से जो हमारी फ्रिज की जो बैड स्मेल है उसको ख़त्म करने के हवाले से थी। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।